एक औरत की ज़िम्मेदारी घर को सँभालना, बच्चों को सँभालना, खाने बनाने तक ही महदूद नहीं होती। महदूद वसाइल में घर को चलाना, राशन प्लान करना, घर को तरतीब देना और ग्रोसरी अरेंज कर तरतीब से रख कर लंबे अरसे तक चलाना ताकि बजट भी मेंटेन रहे, ये सारी ही ज़िम्मेदारियां एक औरत की होती हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ऐसे स्मार्ट प्लानिंग शेयर करूंगी कि आप भी बजट को कंट्रोल करते हुए पूरे महीने की ग्रोसरी प्लान कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग आप सब लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और काफ़ी सारे मेरे नए सब्सक्राइबर भी आए हैं, तो उनका दिल से वेलकम है मेरे चैनल पर। आज का व्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कम बजट में महदूद वसाइल में किस तरह से हम अपनी ग्रोसरी को प्लान कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और मेंटेन कर ज़्यादा अरसे तक चला सकते हैं। तमाम टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे भी क्लिक करिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चलता है कि आपके शहर किस मुल्क से हमें देख रहे हो, क्योंकि यही तो ज़रिया है आपकी और हमारी आपस की बातचीत का। एज यूजुअल व्लॉग का आगाज़ मैंने सुबह से ही कर दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर अल्लाह की बाबरकत नाम से जो भी काम शुरू करा जाए ना तो वो बेहतर होता है। किसी भी चीज़ को प्लान करने से पहले ना अपनी रूटीन को जो है ज़रूर फॉलो करा करें। जो आपके रूटीन के जो काम होते हैं ना, पहले उनको जल्दी से तरतीब से कर लिया करें, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं ना वो हम करते हैं ना तो बेहतर अंदाज में हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने बच्चों के लंच के लिए ना शामी वाले सैंडविच बना दिए थे और बच्चों को आज मूड ये था कि सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाए जाएं, लेकिन लाइट गई हुई थी तो फिर मैंने अपना देसी वाले स्टाइल में यहाँ पर बच्चों को सैंडविचेस बनाकर दे दिए थे। और हबीबा, अरबा, नवेरा, अबुल हसन चारों ही बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चले गए थे वक्त पर। जब तक हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं ना तब तक मैं जो है अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। हस्बैंड जो है जब तक फ्रेश होते हैं तब तक मैं यहाँ पर अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ। तो बस हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं शामी फ्राई कर दिए थे और अपने लिए जो है कुटी मिर्च वाला ऑमलेट बना लिया था। यह ऑमलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे याद पड़ता है कि बचपन में भी ना हम अम्मी से यही वाला ऑमलेट बनवा के खाया करते थे। प्याज वाला ऑमलेट हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आते थे जितना हमें कुटी मिर्च और नमक वाला ऑमलेट पसंद आया करता था। बचपन भी ना कितना हसीन होता है और बचपन एक बार गुजर जाए ना तो बड़ा ही याद आता है। बस साथ में चाय बनाई और हस्बैंड ने और मैंने मिलके नाश्ता किया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। क्योंकि और ग्रोसरी हस्बैंड हम अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आ गए थे, लेकिन फिर उससे पहले मैंने ये सोचा कि पहले जो है ना अपने खाना बनाने की तैयारी कर ली जाए। आज मैंने बनाना था बीफ और लौकी का सालन, क्योंकि वीकली वेजिटेबल ग्रोसरी तो हुई नहीं थी। लास्ट वीक की मेरे पास लौकी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई बीफ और लौकी बना लिया जाए। और बीफ पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मुझे करनी थी ग्रोसरी की अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन। जब तक मैं अपनी जो है ग्रोसरी अरेंज करूँगी तब तक ही हमारी जो बीफ है ना भुनकर पककर तैयार हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने बीफ चढ़ा दिया था, सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर और फिर ग्रोसरी अरेंज करने के बाद ना मैं इसमें जो है लौकी ऐड कर दूँगी। तब तक मैंने इस बीफ को पकाने रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हस्बैंड सारी ग्रोसरी लेकर आ गए थे। अच्छा जी, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया, जब भी मुझे ग्रोसरी करनी होती है ना तो एक दिन पहले मैं पूरी लिस्ट बनाकर हस्बैंड को दे देती हूँ और उससे पहले सारी चीज़ें चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। साथ में जितने भी मेरे कंटेनर वगैरह होते हैं जो खाली हो जाते हैं ना उनको मैं हाथ के हाथ वॉश कर रख लेती हूँ, ताकि जब मुझे ग्रोसरी अरेंज करनी हो ना तो मुझे फिर ये टेंशन नहीं हो कि मुझे अब जार वॉश करने हो और उनमें सारी चीज़ें अरेंज करनी है। तो ये छोटी छोटी सी जो प्लानिंग्स होती है ना ये आप एक दो दिन पहले ग्रोसरी से करके रख लेते हैं ना, जिस दिन आपको ग्रोसरी अरेंज करनी होती है ना उस दिन बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब जी सारी जो चीज़ें मैंने मंगवाई ना इसमें कोई भी आपको फालतू और आर्टिफिशियल सामान नज़र नहीं आएगा। सारी चीज़ें मैंने जो है बेसिक वाली मंगवाई थी। यही चीज़ें हमारे घर में रखी हो ना यकीन करें महीने भर का सुकून हो जाता है। दूसरा ये, जब भी जहाँ से भी ग्रोसरी आप करा करें ना वहाँ के पहले रेट टच कर लिया करें कि आया वो रेट जो है हमें मुनासिब दे रहे हैं कि नहीं, और अगर मुनासिब रेट में जहाँ से आपको चीज़ मिल रही हो ना आप हमेशा वहीं से लिया करें। और ग्रोसरी मुझे हस्बैंड हमेशा किराने के शॉप से ही ला कर देते हैं, जहाँ से जो है मुनासिब रेट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
अच्छा जी, लास्ट ग्रोसरी में मैंने स्पाइसेस नहीं मंगवाए थे क्योंकि मेरे पास मौजूद थे। इस बार मैंने स्पाइसेस भी मंगवाए हैं। अच्छा, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो है मैंने मंगवा ली। साथ में इमली भी मंगवाई थी और खड़े गरम मसाले मंगवाए थे। कुटी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ही मैंने ले ली थी क्योंकि कुटी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। जो लास्ट टाइम मैंने अपने स्पाइस के जार रिफ़िल किए थे ना, पूरे फुल कर लिए थे, तो वो अभी तक देखें आधे माशाल्लाह मौजूद हैं। सिर्फ कुटी मिर्चें ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने रिफ़िल कर ली थी। बाकी हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चें, गरम मसाला, ज़ीरा, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी सारी मौजूद थी। जब ये खाली हो जाएंगी तो फिर मैं इन्हें रिफ़िल कर लूँगी। सारे ही जार्स को जो है ना मैंने एक बार क्लीन कर लिया था और इनको जो है जगह पे लगा दिया था। अच्छा, जब से मैंने ये वाला स्पाइस का जार अपना जो है दीवार में फ़िक्स करवा लिया है ना, तो काफ़ी आसानी हो गई। काउंटर टॉप पे काफ़ी स्पेस हो गया है। अच्छा, गरम मसाले जो है ना मैंने सेपरेट सारी चीज़ें मंगवा ली थी। दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह सारी। और ये वाले जो जार है ना वो मैं लाई ही खड़े गरम मसाले रखने के लिए नहीं थी, लेकिन बीच में ना मैंने क्या करा, इसमें जो है ना हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चें रख ली थी, जो कि ना ये जार छोटे होने की वजह से ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने वापस इनको खाली कर लिया था और अब मैंने इसमें जो है खड़े गरम मसाले ही ऐड कर दिए हैं ताकि सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं ना, तो यूज़ करना आसान हो जाता है। और इस तरह के ना 2 बॉक्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं सिर्फ 100 रुपीज़ शॉप से लेकर आई थी। अच्छा, दूसरे बॉक्स में ना मैंने इसमें साबुत धनिया, सौंफ, बादियन के फूल, जायफल, जावित्री और साथ में जो है मेथी रख दी थी, जो कि मैंने घर में ही कट करके सुखा कर रखी है। घर में जो है सुखाकर मेथी इस्तेमाल करी जाए ना, उससे खानों में जायका और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। अच्छा, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ग्रोसरी की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए बहुत ही बेस्ट और यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा जी, एक बार जब आप लिस्ट बनाकर दिया करें ना, तो सामान आने के बाद ना लिस्ट में से सारी चीज़ें चेक कर लिया करें कि सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं है। क्योंकि आज की जो ग्रोसरी थी ना उसमें मेरी मैक्रोनी कम थी, क्योंकि मैं जो है मैक्रोनी लाजमी मंगवाती हूँ जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मुझे चाहिए होती हैं, और वैसे भी रूटीन में कभी बच्चों को दिल चाहता है तो फटाफट से बना कर देती हूँ, तो ये चीज़ें भी घर में होना ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा मैदा और बेसन लाजमी मंगवाती हूँ और इनको भी इस तरह से एयरटाइट जार में रिफ़िल कर कर रख लेती हूँ ताकि ना यूज़ करना आसान हो जाए। अच्छा, पहले बेसन जो है ना मैं छान के रखा करती थी, जिसमें ना थोड़े अरसे के बाद दोबारा से जो है ना कीड़े पड़ जाते थे, तो फिर बार बार छानना पड़ता था। तो अब मैं इनको छान के नहीं रखती हूँ, जब मुझे यूज़ करना होता है मैं जब ही छान लेती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा जो है दालों में मसूर की दाल और चने की दाल ज़्यादा यूज़ में आती है, क्योंकि मसूर की दाल चावल भी बन जाते हैं, मसूर की दाल की जो है खिचड़ी भी बन जाती है, और चने की दाल जो है शामी कबाब वगैरह बनाने में ज़्यादा काम आते हैं। तो ये दोनों दालें जो है मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। बाकी माश की, मूंग की और खड़ा मसर की जो दाल है ना वो मैं थोड़ी कम क्वान्टिटी में मंगवाती हूँ, क्योंकि कम से ही इस्तेमाल में आती है। दूसरा ये कि जितनी भी जार में पहले की दालें रखी हुई थी ना वो मैंने सारी जो है खाली कर ली थी, और फिर उसके बाद मैंने न्यू दालें उसमें ऐड की थी, क्योंकि पुरानी दालें अगर उसमें रह जाती हैं ना तो फिर उसकी वजह से जो है ना कीड़ा जल्दी पड़ जाता है और चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो देखेंगे छोटी छोटी बातों का जब हम ख्याल करते हैं ना तो हमारा राशन जो है ना बहुत देर बाद तक चलता है। अच्छा जी, इसके अलावा ना नमक की भी मैं 1 kg वाला पैकेट मंगवा लेती हूँ। लाहौरी नमक मैं इस्तेमाल करती हूँ जो कि खानों में जायका देता है, और इस तरह से बड़े से जार में इसको भी रिफ़िल करके रख लेती हूँ ताकि यूज़ करना आसान हो जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है मैंने अरेंज कर ली थी, और ये सारे जार जो है मैंने कोई भी महंगे जार नहीं ख़रीदे हुए हैं। आप सस्ती चीज़ों में भी जो है अपनी ग्रोसरी को इजीली अरेंज कर कर रख सकती हैं और ज़्यादा दिन के लिए बचत के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे जो है जार वगैरह जितने भी थे सब मैंने जो है जगह पर अरेंज कर दिए थे। इसके अलावा चीनी चावल भी मैं इस तरह से बड़े से कंटेनर में रिफ़िल कर कर रख लेती हूँ, यूज़ करना आसान हो जाता है। और ये जो इतने बड़े सारे आप कंटेनर देख रहे हैं ना, ये भी मैं 100 रुपीज़ शॉप से लेकर आई थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज़ें जो है ख़रीदें। इस तरह से 100 रुपीज़ वाली शॉप पे काफ़ी अच्छे और बड़े जो है साइज़ के जार मिल जाते हैं, जिनमें आप ईज़िली अपनी ग्रोसरी को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं चावल जो है ना 2 तरीके के मंगवाती हूँ। एक बिरयानी के लिए अच्छा वाला जो है लॉन्ग राइस मंगवाती हूँ, और घर के इस्तेमाल के लिए जो होते हैं ना नॉर्मल वाले राइस मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आमतौर पे घर में जो है तहरी, खिचड़ी और दाल चावल इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, तो उसके लिए नॉर्मल वाले राइस भी हमारे चल जाते हैं, और इससे जो है ना बचत और किफ़ायत दोनों ही चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर चीनी के कंटेनर में ना एक मैंने मेजरिंग कप
जो है डाला हुआ है। जब भी मुझे छोटे जार में रिफ़िल करना होता है ना, तो इसकी मदद से ईज़िली मैं चीनी को अपनी रिफ़िल कर लेती हूँ। चावल भी मैंने जो है यहाँ पर कंटेनर में जो है ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब इसमें से जो है ना मैंने तकरीबन 1 बाउल भरकर जो चावल थे ना वो अलग ही निकाल लिए थे। वो मैंने किस लिए निकाले थे, इसलिए क्योंकि छोटे बच्चों वाला घर है, वक्तन फ़वक्तन बच्चों की नहीं खिचड़ी वगैरह बन रही होती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरह से एक कंटेनर में ना अलग से जो है चावल और दाल जो है मिक्स कर कर रख लेती हूँ। तो जब मुझे खिचड़ी बनानी होती है ईज़िली मैं इसमें से निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। और ये दाल वही थी जो कि मेरे कंटेनर में ना पहले की मौजूद थी, जो कि मैंने कंटेनर में से अलग कर ली थी और अब मैंने इसकी जो है यहाँ पर खिचड़ी तैयार कर कर रख ली है। जो ये चूल्हे के नीचे वाले जो कबर्ड है ना, इसमें चीनी, चावल, आटा अरेंज करती हूँ। तो इसको अरेंज करने से पहले ना मैं सबसे पहले यहाँ की क्लीनिंग ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पर आटा और चावल वगैरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, वहाँ आटा गिरता भी है, जिसकी वजह से जो है कीड़े मकोड़े होने का ज़्यादा डर रहता है। तो इस जगह को जो है एक बार अरेंज करने से पहले नीट एंड क्लीन ज़रूर कर लिया करें। और आटा मेरा भी मौजूद था, तो मैंने ग्रोसरी में नहीं मंगवाया था, क्योंकि आटा हमारे यहाँ जो है ताज़ा जो है जब ख़त्म हो जाता है तो मिल से ही आता है, क्योंकि मिल में जो है एक तो रेट हमें अच्छे मिल जाते हैं और ऊपर से ताज़ा आटा मिल जाता है। इसके अलावा पत्ती जो है ना, मैं यहाँ पर खुली हुई पत्ती और टपान दालेदार जो है दोनों मिक्स कर इस्तेमाल करती हूँ। इससे किफ़ायत तो होती ही होती है और चाय भी ना हमारी बहुत ही कड़क मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इस तरह की छोटी छोटी बचत से ना हमारा जो बजट है ना वो मेंटेन रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक बार सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैं काउंटर टॉप की क्लीनिंग ज़रूर कर लेती हूँ। और जितने भी शॉपर होते हैं ना, इनको सबको जो है मैं इकट्ठा कर कर ना रोल बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी जो है ना काम आ जाते हैं। इनको फेंका नहीं करें, ये जो है गार्बेज वगैरह में जो है ना हमारे काम आ जाते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि गार्बेज के लिए बैग्स जो है अलग से ख़रीदते हैं। तो ग्रोसरी में जितने भी बैग्स वगैरह ये आते हैं ना शॉपर्स, इनको फेंका ना करें, इनको यूज़ कर लिया करें। इसके अलावा रोज़मर्रा की कुकिंग में जो हमारे इस्तेमाल में आने वाले छोटे मोटे स्पाइसेस होते हैं ना, उनको अरेंज करने के लिए इस तरह के कंटेनर ऑर्गेनाइज़र ज़रूर लिया करें, जो कि मैं सिर्फ जस्ट 100 रुपीज़ वाली शॉप से लेकर आई थी। तो ये जो 100 रुपीज़ वाली शॉप है ना, इन पे जो चीज़ें ये ऑर्गेनाइज़र मिल रहे हैं ना, ये हमारी ग्रोसरी को अरेंज करने के लिए ना बहुत ही भाई यूज़फुल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं। आप ज़रूर बाय करें, जिसकी वजह से हमारी ग्रोसरी अच्छे से अरेंज हो जाती है और देर पा चलती है। अच्छा जी, यहाँ पर ना लास्ट में मैं जो है अपने ऑयल और घी के जो कंटेनर है ना रिफ़िल करने लगी थी। अच्छा, हर ग्रोसरी में मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं सबसे पहले जो है ना अपना घी और जो ऑयल होता है ना, इसको जो है सबसे पहले जो है अरेंज करती हूँ, ताकि जो है जो घी और तेल है ना गिरने की ख़तरे से बच जाए। लेकिन आज मैं अजीब ही उलझन में फंसी हुई थी, तो इसको मैं लास्ट में जो है अरेंज कर रही हूँ। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी क्यों। अच्छा, यहाँ पर मैंने घी का जो पहले वाला जो हमारा घी कंटेनर में पड़ा हुआ था ना, वो मैंने डेली के यूज़ होने वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको क्लीन करने के बाद ना मैंने एक पाउच इसमें जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे ही मेरा वो वाला कंटेनर खाली होता है ना, तो मैं इसमें से रिफ़िल कर लेती हूँ। अच्छा, पाउच खोलने के बाद ना इस तरह से बड़े सारे कंटेनर में जो है ट्रांसफ़र कर लिया करें, वरना गिरने का डर रहता है। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हैं कि मैं जो है ना खानों में सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, जिस पे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि आप ही खानों के लिए सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करा करें। तो मेरी जान, मैं क्या करूँ, हमारे घर में ससुराल में ना सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने में। लेकिन इस बार ना मैंने जो है यहाँ पर एक सही जो है ना कुकिंग ऑयल मंगवा लिया था। जो सरसों का तेल है ना उसको स्किप कर दिया था, क्योंकि खाना ना मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाती हूँ, उसमें ना सरसों का तेल ना सही से गर्म नहीं हो पाता है। सरसों के तेल को जब तक गर्म नहीं करो, उसका जो येलोइशपन है ना वो ख़त्म ना करो ना, तो वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए मैंने जो है स्किप कर दिया सरसों का ऑयल। डेली के ऑयल और घी के कंटेनर रिफ़िल करने के बाद बाकी बचा हुआ घी मैं इस तरह से बड़े सारे कंटेनर में कर रख लेती हूँ। जब मुझे चाहिए होता है ईज़िली रिफ़िल कर लेती हूँ। इसके अलावा सर्फ़, साबुन, नील, स्कॉच ब्राइट, ये सारी चीज़ें भी मैं मंगवा कर इस तरह से बास्केट में रख लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास एक सर्फ़ का पैकेट मौजूद था, साबुन, स्कॉच ब्राइट और नील, ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें स्किप कर दी थी। बाकी की जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने मंगवा ली थी। अच्छा, सर्फ़ जो है आप लोग पूछ रहे थे कि आप ही कौन सा इस्तेमाल करती हैं, तो सर्फ़ और जो बर्तन धोने वाला साबुन है, ये मैं नंबर 1 का यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में होता है, बचत हो जाती है और कपड़े और बर्तन धोने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मैंने अपनी ग्रोसरी अरेंज कर ली थी, किचन मेरा क्लीन हो गया था।
और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ग्रोसरी जो होती है ना मेरे छोटी सी फैमिली के लिए पूरे महीने भर के लिए भी काफ़ी होती है और पूरे महीने भर का सुकून आ जाता है, आराम आ जाता है। लास्ट व्लॉग में मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आप ये जो आपने ग्रोसरी करी है ये आपने कितने की है, तकरीबन कितने तक का ये सारा सामान आया है। अच्छा देखें, अभी जो मैंने ये ग्रोसरी आप लोगों के साथ शेयर की है, इसमें आटा मौजूद नहीं है, शैम्पू और बाकी की जो दीगर चीज़ें होती हैं बच्चों के, केचप मायो ज़रूरी होता है, चिली सॉस, गार्लिक सॉस, ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो कि मेरे पास अभी मौजूद थी, तो फिर मैंने नहीं मंगवाई थी। तो छोटी सी मेरी फैमिली है जिसके हिसाब से मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से जो सामान मंगवाया है, ये तकरीबन सारा जो आज मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ 6,500 तक का आया है, जिसमें अभी मैंने बताया कि आटा शामिल नहीं है। और हो सकता है ये 1 महीने भी चल जाए, हो सकता है ये 1 महीने से पहले भी ख़त्म हो जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, थोड़ा सी कुकिंग ज़्यादा हो जाती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो है कुकिंग कम हो रही होती है तो चीज़ें बच जाती हैं। तो इसमें से जो है स्पाइस और दालें वगैरह जो है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है पूरा मंथ के लिए काफ़ी होंगी। बाकी की जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, बेसिक वाली, आटा, घी और चावल, इस तरह की चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं जो है महीने के लास्ट में ज़रूरत पड़ी तो मंगवा लूँगी, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही मेरी ग्रोसरी जो होती है ना काफ़ी होती है। अच्छा, एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर में मुझसे ये भी पूछा कि आप रोटी कैसे बनाती हैं, आपकी रोटियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो रोटी बनाने का तरीका ये है कि आपने पहले तो तवा गरम कर लेना है, और फिर जब रोटी बेल के आपने तवे पे डालनी है ना, तो हल्की सी पकने के बाद ना आपने फ़ौरी तौर पर उसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो एक साइड से जो है आपने रोटी को हल्का सेकना होता है तवे पे, और दूसरी साइड से थोड़ा तेज़ सेकना होता है। तो जब हम रोटी डालकर भूल जाते हैं ना, पड़ी रहती है तवे पे एक साइड से, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कुक, तो फिर उसकी वजह से रोटियाँ जो है ना हार्ड हो जाती हैं। तो इस तरह से करा करें, फ़ौरी तौर पर रोटी को जो है पलट लिया करें, और फिर इस तरह से चूल्हे पे हल्के हल्के जो है साइड चेंज करते हुए सेक लिया करें। रोटी बहुत नरम मुलायम बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना तैयार था, बच्चों ने फ़्रेश होकर खाना खाया, और रात के खाने में लौकी गोश्त ही था। तो फिर मैंने थोड़ा जो है यहाँ पर कोरन सूप भी बना लिया था, क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था, और ऐसे वेदर में तो हमारे घर में ना हर दूसरे दिन कोरन सूप बन रहा होता है। और इसकी रेसिपी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर चाहिए आपको तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।